दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें काफ़ी बच्चे को डाउट्स होता है। चैप्टर का नाम है दोस्तों क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है परीक्षित एक लड़का है जो कि एक क्यूबॉइड बनाता है प्लास्टिसिन का एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसका आपको डायमेंशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बोला जा रहा है कि परीक्षित जो है और कितना क्यूबॉइड बनाए और कितना क्यूबॉइड इसमें ऐड कर दे, नॉट बनाए ऐड कर दे, ताकि ये होल फिगर जो है वो एक क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। 5, 10, 15, 20 तो कितना क्यूब इसको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को दोस्तों बनाना है बिना देरी किए। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या समझेंगे, इस क्वेश्चन का जो पहले कॉन्सेप्ट है पहले हम लोग उसको समझ लेंगे कि क्वेश्चन को दोस्तों अप्रोच करना कैसे करना, क्या हम लोग का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो देखिए दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो पहले उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पहले आप लोग समझिए कि वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसका 3 डायमेंशन हो, तो जब हम किसी भी 3 ऑब्जेक्ट का जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस शेप्स में कोई भी चीज़ कितना कंटेन करेगा, कंटेन में कोई भी चीज़ कितना ऑक्यूपाई करेगा, कितना उसमें अटेगा। ठीक है, तो जितना भी अटेगा वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, वॉल्यूम कहलाता है। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ, अब मेरा आप लोग पहले बात समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि ये क्यूबॉइड परीक्षित बनाया है, तो इसमें वो और कितना क्यूबॉइड ऐड कर दे ताकि ये फिगर जो क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। क्यूब क्या होता है दोस्तों, क्यूब भी एक तरह का क्यूबॉइड शेप ही होता है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। मतलब अगर किसी क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो उस शेप्स को हम लोग दोस्तों बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों समझने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से कि मान लीजिए परीक्षित यहाँ पे मान के अभी मैं चलता हूँ कि उसने 2 क्यूबॉइड ऐड किया। ठीक है, तो कौन सा 2 क्यूबॉइड को ऐड जैसे किया तो एक क्यूब बन गया। आप लोग मान लीजिए 2 क्यूबॉइड ऐड किया। समझाने के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि इसको अप्रोच कैसे करना है। तो अगर आप मुझे अब एक बात बताओ, मान लो इस क्यूबॉइड का कैपेसिटी है 5 लीटर, मतलब इससे 5 लीटर कोई भी चीज़ अट सकता है, पानी, दूध, कुछ भी। तो इस क्यूबॉइड का भी कैपेसिटी कितना है, 5 लीटर, और इसका भी कैपेसिटी कितना है, 5 लीटर, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ कि वो क्या करेगा। अब हमको एक बात, अगर मैं पूछूं कि आपका इस तीनों फिगर का कैपेसिटी कितना होगा तो आप क्या बोलोगे, 15 लीटर। और ये जो 15 लीटर कैपेसिटी होगा वो वही इस क्यूब का क्या होगा, कैपेसिटी होगा। मतलब क्योंकि इसी तीनों फिगर को मिलकर हमको एक क्यूब बनाना है ना, तो कहने का मतलब इसका जो इस सब का जो कैपेसिटी होगा और ये जो नया क्यूब बना उसका भी कैपेसिटी क्या होगा, सेम होगा। डैट मीन्स कहने का मतलब ये 3 क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा और इससे इस तीनों से मिलकर जो एक नया क्यूब बना उसका जो वॉल्यूम होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। दोनों का आपको वॉल्यूम को निकालकर इक्वल करना है, वहाँ से आपको उसका वैल्यू निकलेगा। कैसे निकलेगा आप समझिए, आप क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखिए हम मान लेंगे कि परीक्षित जो है इसमें टोटल x क्यूबॉइड जोड़ा है, क्योंकि हमको नहीं पता कितना क्यूबॉइड जोड़ेगा तो वो क्यूब बन जाएगा। तो हम मान के चलेंगे क्यूब परीक्षित जो है वो x क्यूबॉइड इसमें जोड़ रहा है। कितना क्यूबॉइड जोड़ रहा है, x क्यूबॉइड जोड़ेगा। x क्यूबॉइड मतलब x मतलब कोई एक नंबर कितना भी हो सकता है, और जैसे उसने x क्यूबॉइड जोड़ा तो हमको एक क्या मिल गया, एक बड़ा सा एक क्यूब मिल गया। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले एक क्यूबॉइड का तो हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेथ, हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर हमने कितना क्यूबॉइड माना है, x क्यूबॉइड माना है, तो उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, x क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग 1 क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर x क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इस x क्यूबॉइड को जोड़ने पर जो हमको एक नया क्यूब मिला है इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर दोनों को इक्वल करेंगे। जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे वहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा और वहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, और हमको x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम मान के चले हैं कि इसमें हमको x क्यूबॉइड क्या होगा, लगेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन को मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फिगर में आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है। मैंने लेंथ, ब्रेथ, हाइट को कुछ एज्यूम कर लिया है यहाँ पे। तो अब उसके बाद मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, जैसा कि आपको लोगों को पता है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो क्यूबॉइड जो परीक्षित बनाया था उसका वॉल्यूम निकल गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकला। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने मान लूँगा कि मुझे कितना क्यूबॉइड लगा है, x क्यूबॉइड लगा। तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नाउ लेट अस सपोज वी नीड
एक्स क्यूबॉइड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब मान लेते हैं कि मुझे एक्स क्यूबॉइड लगेगा, मतलब एक्स क्यूबॉइड जोड़ेंगे तो एक क्यूब में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, अब मैं निकालूंगा एक्स क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्या निकालूंगा दोस्तों, एक्स क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो देखिए अब एक्स क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, अब हमको बात बताइए। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना आया था, 50 सेंटीमीटर क्यूब आया था। तो अब यहाँ पे यूनिट मीटर लगा दो ना, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक्स क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 15x। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपये, तो 10 कलम का दाम कितना होगा, तो 5 × 10 करेंगे। उसी तरह एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम अगर 50 है तो एक्स क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 50x सेंटीमीटर क्यूब। तो चलो अब ये वैल्यू याद रखना। अब मेरा काम क्या है दोस्तों कि क्यूब का वॉल्यूम निकालना, क्योंकि मतलब क्वेश्चन जो मेरे पास था कि एक क्यूबॉइड दिया हुआ था, इसमें कितना क्यूबॉइड जोड़े ताकि ये पूरा एक क्यूब बन जाए। तो अब मुझे इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला दोस्तों होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। मतलब क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों तो इक्वल होता है, लेकिन क्यूब का तुमको साइड पता ही नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं दिया, तो साइड कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, अब मुझे आप लोग एक बात समझाइए। अब मुझे पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझाइए। पहले मुझे आप लोग एक बात बताइए, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए, इसमें क्या करना है, इसमें वो क्यूबॉइड ऐड कर रहा है और इस सबको ऐड करके एक क्यूब बनाना है, ठीक है। तो ये जो क्यूब बनेगा, तो इसका आप लोग एक चीज़ बात समझिए, क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। आपको तो ये पता है। तो आपको क्या करना है, आपको अब मुझे बस एक बात बताओ कि ये जो क्यूब बना इसका आप साइड कैसे निकालोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यूबॉइड का जो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, इसका आपको तीनों साइड का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों एलसीएम निकालना पड़ेगा, समझिएगा। देखो आप यहाँ पे जो भी क्यूबॉइड ऐड करने वाले, जितना भी क्यूबॉइड ऐड करने वाले हो, ठीक है, तो आप कोशिश करोगे कि मैं वैसा क्यूब बनाऊँ, ठीक है, एक वैसा क्यूब बनाओ, क्योंकि जिसका जो साइड जो है कम से कम आप कोशिश करोगे कि मैं ऐसा क्यूब बनाऊं जिसका साइड जो है अधिक से अधिक नहीं, कम से कम कुछ होना चाहिए, ठीक है। वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। और दोस्तों कम से कम के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। अधिक से अधिक दोस्तों हम लोग के लिए एलसीएम निकालते हैं, और कम से कम के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो क्यूबॉइड का जो हमको डायमेंशन दिया हुआ है 5 2 5, इसका दोस्तों हम एलसीएम निकालेंगे। और इसका जो एलसीएम दोस्तों आंसर आएगा, इसका एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों, ये जो है वो क्यूब का दोस्तों साइड होगा, क्योंकि दोस्तों 10 सेंटीमीटर जो है वो तीनों में क्या आएगा, कॉमन आएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की क्यूबॉइड का जो लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है वो तीनों क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। तो दोस्तों आपको इसको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि वी मस्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्यूब, कि हमको क्यूब का कम से कम साइड निकालना पड़ेगा, कि ताकि वो जो क्यूबॉइड जोड़ा तो एक जो क्यूब बना, तो क्यूब का कम से कम साइड कितना होगा, अधिक से अधिक तो कितना भी हो सकता है, कम से कम कितना होगा, और कम से कम के लिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही मैंने लिखा हूँ, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सच क्यूबॉइड्स। मतलब कम से कम क्यूब का साइड कितना होगा, ये सब क्यूबॉइड का बनकर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है वो तीनों का क्या करूँगा, मैं एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालने का दोस्तों मकसद यही है कि मैं देख लूँगा कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों साइड में कॉमन क्या आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे 5 का जब मल्टीपल लिखो, 2 का मल्टीपल लिखो, फिर 5 का, तो तीनों साइड में आप देखोगे कम से कम जो कॉमन आएगा वो 10 आएगा जब इसका आप मल्टीपल लिखोगे। इसका मतलब 10 साइड सब में कंटेंट, कम से कम 10 साइड तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तीनों में कॉमन आ रहा है 10 नंबर कम से कम, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका क्या करूँगा, एलसीएम निकालूंगा, और जो एलसीएम का आंसर आएगा वही आपका निकलेगा साइड ऑफ क्यूब। तो चलिए अब वीडियो को आगे चलते हैं, और देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम करके अब निकाला है। तो अब इसके लिए मैंने वहीं पे मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि फॉर दिस वी हैव टू टेक एलसीएम 552। तो जैसे ही मैं इसका एलसीएम ले लूँगा तो साइड 10 आया, तो ये जो 10 होगा ये निकलेगा हम लोग का साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब 10 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला, जो मेरा जो नया क्यूब बना उसका वॉल्यूम निकालेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूब का जो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों तो इक्वल होता है, तो 10 × 10 × 10 कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी निकल गया। अब कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्स क्यूबॉइड था उसका जो वॉल्यूम था और जो न्यू क्यूब बना उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को मैं क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था इसको बनाने को। तो वही मैं लिखा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूबॉइड जो होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के इक्वल, मतलब जो नया क्यूब हम लोग का बना है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूबॉइड में ये निकाला था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये निकाला था, दोनों को मैंने
इक्वल कर दिया, तो यहाँ से देखिए दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों मेरा क्या हो गया, कट गया। और इसके बाद दोस्तों मेरे पास क्या बना, मेरे पास मुझे जो बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा 50x इक्वल्स टू 100। यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना, 50 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, तो x का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। इसका मतलब दोस्तों परीक्षित को जो है वो इस तरह का 20 क्यूबाइड कम से कम जोड़ना पड़ेगा, वो एक क्यूबाइड के बाद 20 क्यूबाइड और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो क्यूब में दोस्तों क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों।